चलिए और अब सीधा आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस तरीके से सरगुजा के गोठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट से फोर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर का निर्माण हमारे अतिथियों के समक्ष फोर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर के सुचारू विक्रय एवं बाजार व्यवस्था हेतु कंपनी इंडोग्रीन क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा 1 वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अवधि दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। स्व सहायता समूह की दीदियां और हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथियों से उपहार प्राप्त करते हुए इस तरीके से अभिनव नवाचार का एक अनूठा प्रदर्शन आप सभी के समक्ष जोरदार तालियों से इन दीदियों का स्वागत होना चाहिए दर्शादीर्घ से। और इसके पश्चात हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, उद्बोधन का क्रम प्रारंभ करते हैं। आप सभी अतिथियों से निवेदन स्थान ग्रहण करें और अब उद्बोधन का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले बहुत ही सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं माननीय श्री अमरजीत भगत जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। माननीय अमरजीत भगत जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। दर्शक दीर्घा, आप सभी से निवेदन, ये अतिथि हमारे और आपके ही हैं। गेस्ट लिस्ट कहाँ हो गया चलो। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया, किसान के बेटा और हर मेहनत कश, हर मजदूर के साथी, हमार छत्तीसगढ़ के लाडला मुख्यमंत्री, हमार सब जन के नेता परम आदरणीय भूपेश बघेल जी आइन हैं। सब जन जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करा। आज इस सभा में हमारे साथ उपस्थित हैं स्वास्थ्य एवं पंचायत विभाग के मंत्री आदरणीय टीएस बाबा साहब, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हमारे जिला के प्रभारी मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और देखन में अति छोट लगे घाव करे गंभीर डॉक्टर शिव डहरिया जी है, जेकर एक एक बात में लाख लाख टका के दाम रहेल। भाई शिव डहरिया की जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हमार सहकारिता मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री और हमार जूना नेता भाई डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी पधारी ने, उनका भी जोरदार स्वागत करा होता। हमारे साथ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी पधारी ने, उनका भी ताली बजा के स्वागत करा। आज ये सभा में हमारे साथ उपस्थित हैं मंडल और निगम के अध्यक्ष आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी, आदरणीय गुरप्रीत सिंह बाबरा जी, आदरणीय अजय अग्रवाल जी, भाई सफी अहमद जी, रामदेव राम भगत जी, फुलकेरिया भगत जी, श्रीमती मधु सिंह जी। अच्छा, हमार विधायक साथी मन के छूटल है हो भाई बलरामपुर के तेज तर्राड़ हमार विधायक जे हर बात में घायल कर देते भाई बृहस्पति सिंह जी, हमार चिंतामणि महाराज जी,
जोर से नहीं कहे लेकिन धीरे से मंत्र फूट दी तो समझ ले कि सामने वाला साहब। आदरणीय चिंतामणि महाराज जी के भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कराओ। रायपुर से आई है हमार विभाग के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के खजांची भाई राम गोपाल अग्रवाल जी, उनका भी जोरदार स्वागत करो। ये सभा में उपस्थित हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह जी, फुलकेरिया भगत जी, ये नगर के प्रथम नागरिक भाई महापौर अजय तिर्की जी, भाई अनिल वट्ठर जी, भाई विंध्येश्वर शरण सिंह देव जी, भाई जेपी श्रीवास्तव जी, भाई जितेंद्र मिश्रा जी, राजेश मलिक गुड्डू जी, भाई शिव प्रसाद अग्रहिर जी जिला सेवा दल अध्यक्ष, भाई तिलक बेहरा जी ब्लॉक अध्यक्ष सीतापुर, प्रदीप गुप्ता पालू जी ब्लॉक अध्यक्ष बतौली, बलराम यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष मैनपाट, भाई अटल यादव जी पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, गणेश सोनी जी, डॉक्टर लालचंद यादव जी, प्रवीण गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, राजू अग्रवाल जी, दीपक मिश्रा जी, अभिषेक सिंह जी, नीतीश ताम्रकार जी, आदित्य भगत और उपस्थित यहाँ पर जिला प्रशासन के संभागायुक्त कमिश्नर मैडम, जिला के कलेक्टर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और कांग्रेस पार्टी के सबों विंग के युवा कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, सेवा दल, जितना विंग है सबके पदाधिकारी मन और गांव-गांव से हमर कांग्रेस के जाबाज साथी मन, कार्यकर्ता मन, किसान साथी मन, माता बहनी मन और सभी कर्मचारी अधिकारी और प्रेस के साथी मन, सब झल्ला आज के ये सभा में आए बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आप मन के स्वागत है। और आज के मौसम इतना सुहाना कि बरसते बरसते थोड़ा सा साथ दे जाते, नहीं तो कार्यक्रम में बहुत व्यवधान उत्पन्न होती। मस्त मौसम है और कार्यक्रम भी अच्छा है। इतना बड़ा संख्या में वो इतना सारा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी के भी चेहरा देखे से लगत रही कि बहुत खुश हैं और नगर में आई है मोला संस्कृति मंत्री बनाई है और संस्कृति मंत्री के क्षेत्र में आया है तो स्वागत तो संस्कृति विभाग के संस्कृति के अंदाज से ही होगा। तो अपन भाव के साथ मैं पहुना मन के स्वागत करत हूं कि कैसे ल कहूं, ये कहां कर पहुना जी कहां चली आया हो, ये कहां कर पहुना जी कहां चली आया हो, कहां लाजी धोया दुयो गोड़, कहां लाजी धोया दुयो गोड़। रायपुर कर पहुना जी सरगुजा चले आया हो, रायपुर कर पहुना जी सरगुजा चले आया हो, सरगुजा में दोनों हाथ ला धोया, सरगुजा में दोनों पैर ला धोया। साहब जल्ला नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत स्वागत। आज के समय किसान मन पर बहुत बड़ा समय है। पूरा प्रदेश में धान के खरीदी हुआ थे, जहां जहां गए, कहीं गौठान में तो कहीं धान खरीदी केंद्र में, जो उत्साह है और उत्साह रहेगा कैसे नहीं कि अगर किसानों को
उसका उत्पादन का सही दाम मिले। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के सरकार का सब मंत्री एक एक धान खरीदी केंद्र में जाके किसान से पूछते हैं कि बताइए कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहां का किसान कैसे खुश नहीं रहेगा। प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में, गोठान में जिस प्रकार से स्वावलंबन के लिए काम हो रहा है, लोगों का चेहरा देखते बनता है, किसानों का चेहरे देखते बनता है। वो कति बैठी ने, महाराज प्रणाम, सुखदेव मुनि जी, राउर कति ठीक है ठाक है ना, धान खरीद सब कति चकाचक चलत है। और हमार भारतीय जनता पार्टी के साथी मन कथे कि कहां से नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी का सरकार आ गया, क्या करेगा। काम बोलता है। गांव में जाए से जोन प्रकार से अभी धान खरीदी केंद्र में, जोन प्रकार से गौठान में, जो प्रकार से बाड़ी योजना, जो उन प्रकार से यहां के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिचार्जिंग के लिए गांव-गांव में बना थे नरवा योजना, ये गांव के जो पुराना सिस्टम है बोला फिर वापस लाना थे। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और कांग्रेस के सरकार में अंतर क्या है। कांग्रेस के सरकार में व्यक्ति मूलक काम हुआ थे, व्यक्तियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ग्रामीण अंचल के अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। अभी कोरोना बीमारी जब आ रही, कोरोना के समय सब जन परेशान रहे। परेशानी इस कदर कि पूरा देश और दुनिया इस बीमारी से ग्रसित था, इस बीमारी से जूझ रहा था। छत्तीसगढ़ भी उसमें एक था। छत्तीसगढ़ में और देश के अन्य प्रदेश में जो बुनियादी अंतर रही से, तो दूसरा प्रदेश से जब यहां आत रही तो यहां जो व्यवस्था रही दूसरे प्रदेश में नहीं रही। मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के पूरा साथी एक ही काम में लगे थे कि हम लोगों का जान कैसे बचाएं, हम लोगों को दवाई कैसे पहुंचाएं, इलाज कैसे करें, उनका राहत सामग्री कैसे पहुंचे। मोदी जी दिल्ली से फरमान तो जारी कर दिए कि लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू लगेगा। सब लोगों के सामने एक ही दिक्कत, एक ही चिंता था कि लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे, बच्चों को खाना कहां से आएगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की सोच को, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने पूरे सरकार को इस बात के लिए हिदायत दिया कि इस बंदी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा ना सोए, अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम हो, और उस काम को हमारे सरकार ने करके दिखाया। अप्रैल, मई, जून, जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो 3 महीने का मुफ्त में चावल पहुंचा करके दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 500 से ऊपर राहत कैंप चल रहा था। पका हुआ भोजन, सूखा भोजन, शिविर चला के अग्रवाल समाज तो गुरुद्वारा तो समाज सेवी संगठन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के
आह्वान को सभी लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो काबिले तारीफ है। सब लोगों का मैं प्रशंसा करता हूं, सब लोगों को मैं नमन करता हूं। कई मामले में, चाहे खाद्यान्न पहुंचाने का हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का बात हो, छत्तीसगढ़ में जो काम किया गया वो दूसरे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में लोगों के पास पैसा था, लेकिन समान पैसे से नहीं मिल रहा था, और छत्तीसगढ़ में लोग घर बैठे आराम से लॉकडाउन और जो कर्फ्यू था उसका पालन कर रहे थे। मोदी जी क्या कर रहे थे? कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ। इसमें कोरोना बीमारी का सामना हो सकता क्या? समाप्त हो सकता है क्या? इस देश में इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का बात करता है कि लोगों को अंधविश्वास फैलाने के लिए, लोगों को खाली उल जुलूल चीज में लगाने के लिए। मोदी जी, आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे मित्रों, भाइयों बहनों। अब जे दिन ले तो सरकार बनी, वो दिन ले दुनिया ए देश में आफत आ गए। सबसे पहले तो नोटबंदी कर दे, सब चौपट, उद्योग धंधा चौपट, दुकानदारी चौपट, बचल खचल जीएसटी लगा दे। जीएसटी मंत्री हमारे बाबा साहब है। अप्रैल ले अब तक हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्सा नहीं मिले हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे बाबा साहब कई बार चिट्ठी लिखत हैं। मोदी जी के कान में जू नहीं रेंगा थे। यहां से टैक्स का पैसा ले गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। इसके बाद लॉकडाउन में पूरा उद्योग धंधा बंद हो गया। 1 लाख करोड़ का घोषणा, लेकिन उद्योग क्यों नहीं चालू हुआ? किसानों को 20,000 करोड़ का घोषणा, किसानों को पैसा क्यों नहीं मिला? चुनाव से पहले घोषणा किसानों का आय दूना किया जाएगा, और सरकार में आने के बाद 3 कृषि बिल लाता है। ना किसानों से पूछता है, ना किसान संगठन से पूछता है, ना ये राज्य का नियम बनाने का अधिकार है, राज्य से पूछता है भारत सरकार। एक तरफा अध्यादेश ला करके उसको लागू कर देता है। आज देश में किसानों का क्या स्थिति है? पूरे देश के किसान सड़कों पर है, पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। कड़ाके के ठंड में दिल्ली के चारों तरफ से किसान घेरे हुए हैं। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां गया आपका वो वादा किसानों को आय दुगुना करने का? कहां गया आपका वादा कि अच्छे दिन लाने का? किसानों से क्यों बात नहीं करते हैं? किसानों से क्यों आप परहेज करते हैं? किसान हमारे देश के अन्नदाता है। आज रोड पे है, उनको मारा जा रहा है। पानी का बौछार, आंसू गैस, गोली, लाठी, क्या यही आपका किसान प्रेम है? छत्तीसगढ़ राज्य जिस दिन बना, कांग्रेस और बीजेपी के करनी और कथनी में अंतर दिखेगा। पहले लगातार किसान मन आंदोलन करत रहे, कभी गंगरेल के पानी के सिंचाई बर, तो कभी किसान मन अपन धान खरीदी बर, तो किसान मन कभी अपन हक और अधिकार बर। छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती रमन सरकार 15 साल में किसानों का सूद नहीं लिया, 1 पैसा। मैं ज्यादा के नहीं बोलूं, ये 15 साल में किसान के 1 पैसा भी कर्जा माफी करीस का नहीं करीस। ये 15 साल में जो बोनस के बात करे रहीस, 2100 रुपया में धान खरीदे बर, खरीदिस का नहीं खरीदिस। बोले रहीस 300 बोनस दो, देस का नहीं देस। एक भी वादा पूरा नहीं करीस। लेकिन जे दिन ले कांग्रेस के सरकार बनीस,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर गद्दी संभाली, महज 2 घंटा के अंदर 2 घंटा के अंदर छत्तीसगढ़ के किसान मन के कर्जा माफ करके दिखाई। जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करो। कांग्रेस के घोषणा पत्र रही, हमार सब मंत्री बन, हमार मुख्यमंत्री आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे बाबा साहब सब जन वादा करे इनकी हमार सरकार बनी तो हमन 2500 रुपया में धान खरीदबो, और जो बोले रहे ओला करके दिखाई। 1 साल तो खरीद दें। दूसर ताल भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कान खड़ा हो गए कि अगर छत्तीसगढ़ में यही प्रकार किसान मन के कर्जा माफ होई, छत्तीसगढ़ में यही प्रकार से अगर 2500 रुपया में धान खरीदी होई तो छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जड़ समाप्त हो जाएगा। एमन सब भागिन दिल्ली, और दिल्ली में जाके मोदी जी के पास गुहार लगाई, किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश बघेल जी को 2500 रुपया में धान खरीदने से रोकिए। उसका रिजल्ट क्या आया? हमारा सरकार 2500 रुपया में खरीदना चाहता था, दिल्ली का सरकार नहीं चाहता था कि 2500 रुपया किसानों का धान का दाम मिले। फरमान जारी कर दिया कि खबरदार छत्तीसगढ़ सरकार, खबरदार भूपेश बघेल, अगर शासकीय दर से 1 पैसा भी ज्यादा किसानों को दिया तो सेंट्रल पूल में एफसीआई में तुम्हारा चावल जमा नहीं होगा। केवल अनुमति लेने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी खाद्य मंत्री होने के नाते मेरे को, और कृषि मंत्री होने के नाते माननीय रविंद्र चौधरी जी को साथ में लेके गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार से गुहार लगाने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। अब लोगों के सामने दिक्कत था कि 2500 का आधा कैसे पूरा होगा, लोगों के पॉकेट में कैसे 2500 रुपया जाए। लेकिन बोलते हैं कि जहां चाह है वहां राह है, और दिल्ली सरकार ने भी चाह करके हमारा रास्ता, माननीय भूपेश बघेल जी का और उनके सरकार का रास्ता, किसानों का रास्ता नहीं रोक पाया। इस प्रदेश में डंके के चोट पर दमदारी के साथ माननीय भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके लोगों को मदद करने का काम किया है। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो किसानों को 2500 रुपया धान का दाम देता होगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, उनके जज्बे का, उनकी हिम्मत का, उनके सोच का मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनके जज्बा को सलाम करता हूं। और मुझे विश्वास है कि अगर आपके जैसे मुखिया रहे तो छत्तीसगढ़ कभी दिक्कत में पड़ ही नहीं सकता है। इस छत्तीसगढ़ राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक थी, आदिवासी भाई लोग 4 चिरौंजी खरीदते बीनते हैं, तेंदू पत्ता भी तोड़ते हैं, कितना दाम दे रहे थे? केवल महज 8 प्रकार के लघुओपज का संग्रहण होता था, और तेंदू पत्ता का 2500 रुपया मानक बोरा मिलता था। लेकिन सरकार बदलने के बाद, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, उन्होंने 2500 के जगह में 4000 सीधे 4000 रुपया कर दिया तेंदू पत्ता का दाम। आज आदिवासी अंचल में लोग खुश हैं। 4 का, चिरौंजी का, इमली गुठी का, सबका दाम बढ़ाया। पिछले सरकार में रमन सिंह साहब क्या किए थे? महुआ कोई नहीं बिछेगा, महुआ घर में कोई नहीं रखेगा, महुआ पेड़ को काटने का आदेश। और कट गए महुआ पेड़ को काटने वाले। आदिवासियों की जहां से रोजी रोटी जुड़ा है, आदिवासियों का जहां से गुजारा होता है,
उसको काटने चले थे। छत्तीसगढ़ में 15 सीट में सिमट के रह गए। लोग, सरकार लोगों के हित में काम करना चाहिए, लोकहित में काम करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि कारिस हो, वो जो डीजल नहीं अब बाड़ी से, डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल नहीं निकलेगा बाड़ी से। रतन जोत, ये पिछला रतन जोत का सरकार का हालत देखे। डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल निकलेगा बाड़ी से। जिसको देखो वही रतन जोत लगा रहा था और रिजल्ट टाटा फिश। इस विपत्ति के समय पूरे प्रदेश में जब किसान दिक्कत में थे, आदिवासी दिक्कत में थे, तो कांग्रेस उनके लिए खड़ा हुआ, उनके लिए लड़ाई लड़ा। और हमारे गांव में कथें, अभी विभिन्न मौका में कथें, गीत में कथें, विपत्ति मोरो कोनो नाही, काकर संगे मितु बाजो राव हो, विपत्ति मोर कोनो नाही। मित्र का असली पहचान होता है उसके दिक्कत के समय का। कोई बोले मैं जान दे दूंगा, कोई बोले आपके लिए खून बहा दूंगा, लेकिन मित्रता की पहचान कब होती है? जब मित्र विपत्ति में रहे, दिक्कत में रहे। कौन आपके लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान जिस दिन दिक्कत में थे, चाहे वो धान खरीदी को लेकर के हो, चाहे कोरोना को लेकर के हो, सबसे बड़ा राजनीति में होता है विश्वास। और छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव के समय फिर वही भारतीय जनता पार्टी के चाल में पूरे देश के लोग फंसे और इतना बहुमत मेरे ख्याल से आज तक नहीं आया था। लेकिन बनने के बाद उन्होंने सहूलियत क्या दिया। जो 3 कृषि बिल है उसमें से तीसरा मेरे विभाग से संबंधित है। 1955 में महंगाई रोकने के लिए और महंगाई ना बढ़े, कोई ज्यादा स्टोर ना कर ले, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम नेहरू जी के समय बने रिसे ओला का उमें संशोधन कर दी से सरकार। और का करे है, जे दिन ले संशोधन करीस वो दिन ले 50-40 की जो यहां पर प्याज हर 15 रुपया किलो में बेचा थे, 100 रुपया और 150 रुपया किलो में बिकना शुरू हुई। एकर असली चेहरा करनी और कथनी में ये अंतर है। और हमार मुख्यमंत्री जी जो अंदाज से काम करत हैं कि अब बिल्कुल अमिताभ बच्चन की स्टाइल है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी देख के हैरान नहीं परेशान है कि कभी तो लट्ठू चला देते हैं, कभी तो जेड़ी में चढ़ लेते हैं, कभी तो दरिया में कूद के नहा लेते हैं। और छत्तीसगढ़ को पूरा, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान, छत्तीसगढ़ का जो इज्जत है उसको आपने बढ़ाया है। यहां के तीज त्योहार, यहां की संस्कृति, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन आपके नेतृत्व में हुआ, देश और दुनिया के आदिवासी एक हुए और मादर बाजत रहे और मुख्यमंत्री जी भी नाचत रहे और हमार यहाँ के राज्यपाल भी नाचत रहे और माननीय राहुल गांधी जी भी नाचत रहे और विपक्ष के नेता धर्म कौशिक भी नाचत रहे। सबे नाची ने मादर में। तो ये होता है संस्कृति। संस्कृति का काम है जोड़ना। और संस्कृति कितनों थक विधायक आया रहते तो अगर मादर बाज गया तो सबका थकान दूर हो जाता है। और मैं सब जन से आग्रह करूं, सब जन से निवेदन करूं कि जोन प्रकार से छत्तीसगढ़ में काम चलत है, हम सब
आपके ये काम करे के जो तरीका है, काम करे के से जो लोग मतलब फायदा हुआ थे, ओकर का हम सब जन पूरे छत्तीसगढ़ कर तारीफ करते थे और ताली बजा करके आप मन अभिवादन करो, उनके धन्यवाद दो। और भारतीय जनता पार्टी का गोठ में वो मन के जाल में नहीं फंसना है। कैसे? हमारे गांव कथी कथे कि माया में जीन भूलो भाई, माया में जीन भूलो भाई, माया का बात गला में फंसाया हो, माया में जीन भूलो भाई, माया में जीन भूलो भाई। किसान नेता बढ़िया काम करते, सब जन साथ दो, खूब विकास करो, छत्तीसगढ़ में खूब तरक्की हो और सब जन के दिन दुना और रात चौगनी हो छत्तीसगढ़ के। और आपके आशीर्वाद ये जिला ला हमेशा मिलत रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। और थोड़े कन आपसे आपके प्रवास के मैं लाभ लेना चाहूं और अपन क्षेत्र के संबंध में थोड़ा संक्षिप्त 5 मांग है, उम्मीद करता हूं कि आप बोला पूरा करबो। पहला, सीतापुर में एक उद्यानिकी कॉलेज की जरूरत है, आप सब जगह दे हो, सीतापुर में भी उद्यानिकी कॉलेज दे के कृपा करबो। दूसरा हॉर्टिकल्चर, और दूसरा है अंबिकापुर में जो कमिश्नर कार्यालय के भवन है, वो छोट एक पुरान भवन में लगते, ओकर बार नवा भवन के आवश्यकता का प्राकलन 6 करोड़ के बने हैं। तो ओला अगर आप स्वीकृति दे दो तो एक अच्छा सौगात हो ही। और ये जिला के, ये क्षेत्र के सबो जन के इच्छा है कि दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करल जाए, ओकर हमन मांग करत हन, आप जरूर एक स्वीकृति संचालन के देवो। तीसरा, चौथा हवे सीतापुर में बालक छात्रावास, कन्या छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक सब 50-50 सीटर हवे, ओला 100-100 सीटर करे के मांग करत हूं, ओला जरूर आप पूरा करबो। और अंतिम है 5वां नंबर है कि मैन पार्ट जो पर्यटन स्थल है उनका बढ़ावा दे बार आप बौद्धिक सर्किट में ये देश और दुनिया से जुट जाही, बौद्धिक सर्किट में जोड़े से, तो आप बोला जोड़े के यहाँ से स्वीकृति घोषणा करबो तो जरूर मैन पार्ट तेजी से पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि करी। और जो मैन पार्ट में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जेकर 1 करोड़ के लागत है, आप एक जरूर स्वीकृति करबो, यही आशा और विश्वास के साथ अपन बाड़ी विराम देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे सरगुजा की एक परंपरा रही है, एक परंपरा भी दर्शकों की ओर से देखने को मिली। दूसरी परंपरा हमारे कलेक्टर सरगुजा महोदय ने अपना प्रतिवेदन सरगुजिया बोली में प्रस्तुत किया। और तीसरी परंपरा हमारे मंत्री महोदय अमरजीत भगत जी जब भी मंच पे आते हैं, अतिथियों का स्वागत या संबंधित समय के अनुसार वो गीत से अपनी बात शुरू करते हैं। ये सरगुजा मंच पे ही संभव है और हमारे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। और इसके बाद संबोधन के लिए मंच पर बहुत ही सम्मान आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विकास माननीय श्री TS सिंहदेव जी को। उद्बोधन हेतु आज सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, तो माननीय प्रभारी मंत्री, सरगुजा प्रभारी मंत्री श्री डहरिया साहब को मैं मंच पर बहुत ही सम्मान से आमंत्रित करती हूं।
बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महामाया माता की। हमारे आज के सरगुजा के बहुत सारे कार्य के शुभारंभ और बहुत सारे कार्यक्रम के शिलान्यास और ऐसे सभा में उपस्थित हमार नेता, हमार सियान, हमार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हमारे सरगुजा महाराज आदरणीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई उमेश पटेल जी, हमारे सबो विधायक मन आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे सबो निगम मंडल के अध्यक्ष मन, सदस्य मन, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और ओकर सबो सदस्य मन, जनपद के अध्यक्ष मन और सबो सदस्य मन, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय महापौर जी और हमारे मंच में बैठे हमारे सबो नेता मन, हमारे कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक और पत्रकार साथी मन और सरगुजा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हमारे दाई दीदी बहनी मन, युवा साथी मन, आप सब जाना तो 2 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बने रही से तो कोई नहीं सोचे रही से छत्तीसगढ़ के चर्चा पूरा देश भर में हुई, भारत भर में हुई और विश्व भर में हुई। और छत्तीसगढ़ में ऐसे योजना लाए के काम हमारे भाई भूपेश बघेल जी करे। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय छत्तीसगढ़ के विकास नहीं होत रही से, छत्तीसगढ़िया मन के विकास नहीं होत रही से, भाजपा वाला मन के विकास ज्यादा होत रही से। सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं होत रही से। आज 2 साल में आप देख लो छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में ऐसे चले कि छत्तीसगढ़ के चर्चा हमारे पूरा भारत देश में होते और पूरा विश्व में तको होते। ऐसे काम हमारे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार के जो योजना बने, आज हम धान खरीदी केंद्र गे रहे हैं, किसान मन के कैसे उकर उपज के कैसे लाभ ओला मिले, उकर मन के सम्मान कैसे बढ़े, ये काम हुआ थे। आज गौठान गे रहे हैं, गौठान के भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी करे और इंग्लिश स्कूल बनवाए हैं। ऐसे काम जो करत है वो हमारे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार के जो छोटे छोटे योजना है वो योजना के क्रियान्वयन कैसे होते, उसका निरीक्षण करके वो लाऊ कैसे अच्छा बनाए जा सकते, एक निर्देश खुद माननीय मुख्यमंत्री जी देते। ये हमारे प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आप जाना तो हमार सरकार जोन काम करत है, जोन योजना लाए है, ओकर क्रियान्वयन के जिम्मेदारी हमारे सरकारी अधिकारी मन के ही नहीं है। ये योजना के क्रियान्वयन हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और गांव के जनता मन के भी हवे। हम सब मिलके योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करबो, मदद करबो तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अन्य प्रदेश की अपेक्षा ज्यादा अच्छा काम कर सकी, ऐसे मैं निवेदन करता हूं। और आप जाना तो पहली के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से उकर नेता मन का है, सौगंध राम की खाते हैं, कसम गंगा जल की उठाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो नहीं बनीस, मंदिर के नाम में चंदा इकट्ठा करी, शिला पूजा करनी, नुहुला लेगे तब बोले नहीं बनी। लेकिन भगवान राम के नाम ला होकर काम लागे बढ़ाए के काम कोई करते तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी करते, भूपेश बघेल जी के सरकार करते। आप जाना तो हमारे कोरिया जिला के हर चौका से लेके हमारे कोंटा और सुकमा जिला के रामाराम तक राम वन गमन परिपथ के निर्माण होते और ये एक सड़क भी बनाते और पर्यटन केंद्र भी बनाते, जहां भगवान रामचंद्र जी के चरण रज पड़े रही से ओला संवारे के काम, ओला सुमरे के काम, ओला बेहतर बनाए के काम आज छत्तीसगढ़ के सरकार भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में करते। तो हमारा सब मिलके ऐसे सरकार जो भगवान राम के काम में लगे। आप देखा तो 11 तारीख से सरगुजा में घुमाते, सरगुजा संभाग के ऐसे सेवा करैया कोनो मुख्यमंत्री 20 साल में नहीं हो रही से।
आज सरगुजा जिला के जो काम करते, कल भी सरगुजा में रही 4-5 दिन तक। आप देख लो हिंदुस्तान के कोनो इतिहास में सरगुजा में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुई जो जाके सरगुजा में